बहराइच में पत्रकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एडिटर चीफ लवकुश वर्मा आजकल चैनल के एडिटर चीफ है, उनको लगातार धमकी दिया जा रहा है और धमकी देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, पूर्व विधायक के बेटा अली अकबर उर्फ पप्पू ने धमकी दिया है। लगातार उनका कहना है गाली गलौज से बात करते हैं। लवकुश वर्मा को गाली दिए और फोन पर उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग तेजी से वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि हमारे सभा में, हमारे क्षेत्र में आपको नहीं आना होगा, कोई मीडिया कर्मी वहां पर नहीं आएगा, शायद विधायक का ही चलेगा वहां पर। लेकिन जो दूसरी बात हम बताएं कि जो अली अकबर उर्फ पप्पू हैं, इनका घमंड बढ़ता जा रहा है। इस दर्शक जो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अली अकबर उर्फ पप्पू को जो आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनकी घमंड कितना बढ़ता जा रहा है। एक लवकुश वर्मा एक एडिटर चीफ होने के कारण उन्होंने गांव-गांव जाकर एक गरीब व्यक्तियों की आवाज को बुलंद करते हैं और आवाज को उठाते हैं कि उस सरकार तक जा सके कि यहाँ पर कितने लोग परेशान पड़े हुए हैं। लेकिन जब उस तस्वीर को दिखाते हैं तो एक विधायक के बेटा, सम्मानित बेटा होता है, वो धमकी देता है कि आपको मारेंगे, हमारे क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। तो शायद पत्रकारों को रोक दिया जाएगा, पत्रकार कोई गरीब व्यक्तियों की आवाज ना उठाए, कोई जो पत्रकार आवाज उठाता है तो उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा। शायद अली अकबर उर्फ पप्पू ही वहां पर रहेंगे, हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है जो वहां पर अली अकबर उर्फ पप्पू ही रहेंगे, वहां पर गरीब व्यक्तियों की आवाज हम लोग नहीं उठा पाएंगे? ये कहां का न्याय बताया जा रहा है? लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए कि अली अकबर उर्फ पप्पू जो धमकी दिए हैं, इनके ऊपर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? जो कार्रवाई नहीं करते हैं तो शायद ये आंदोलन जारी रहेगा। लगातार वही तस्वीर हम लोग दिखाएंगे। ये पूरा मामला बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र नानपारा का है, जहां पर धमकी दिया गया है कि हमारे क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि वहां पर जो लवकुश वर्मा जाते हैं तो जीरो ग्राउंड का रिपोर्टिंग उठाते हैं, उस गरीब व्यक्तियों की आवाज को बुलंद करते हैं कि ये समस्या है। जो समस्या दिखाते हैं तो शायद वो विधायक को देखकर उनको रहाइश नहीं होता है कि शायद इस तस्वीर जो हमारे क्षेत्र से निकलेगा तो कई यहाँ पर लौट दोबारा आने का चांस नहीं मिलेगा। लेकिन ये दर्शक हमारे समझदार हैं और जो दर्शक हैं तो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के सुनकर और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आखिरकार में इसमें गलती किसका है। जो एक पत्रकार को दबा दिया जाएगा तो हम लोग शायद उन गरीब व्यक्तियों की आवाज को नहीं बुलंद कर पाएंगे। और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक बात और हमने सुना है और देखा भी है, क्योंकि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में अली अकबर उर्फ पप्पू कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर 50 लाख रुपया का मानहानि का दावा करेंगे। अरे उनके ऊपर, जो हम लोगों के ऊपर 50 लाख रुपए के मानहानि दावा कर देंगे तो शायद हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। उनको धमकियाने से हम लोग क्षेत्र छोड़ देंगे। केवल आप लोगों की चाहत है, उस चाहत को जो आप लोग चाहते हैं तो सपोर्ट करिए और लवकुश वर्मा के हमेशा सपोर्ट करिए। आप लोगों के साथ में पत्रकार एकता जिंदाबाद था और रहेगा, हमेशा रहेंगे आप लोगों के साथ में। लेकिन जो यहाँ पर धमकी दिए हैं, इनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं किया जाता है तो शायद हम लोगों की आंदोलन चालू रहेगा। लगातार वो तस्वीर हम दिखाएंगे, लगातार वो खबर हम प्रकाशित करेंगे जो ग्राम सभा में और क्षेत्र में जो गरीब व्यक्ति परेशान है तो उस तस्वीर को हम लोग उठाते हैं और मेहनत करते हैं। इसके बाद में उस पर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए अली अकबर उर्फ पप्पू जी, कान खोलकर सुन लीजिए। जो एक पत्रकार को आपने धमकी दिया है, दोबारा धमकी देने का सोचा भी तो हम लोग कतई मानेंगे नहीं। लवकुश वर्मा जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और करेंगे, गरीब व्यक्तियों की आवाज उठा रहे हैं और उठाएंगे। जो कहीं आप जाकर मानहानि का दावा करते हैं तो कोर्ट पर हमें भरोसा है, हाई कोर्ट पर हमें भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। और कितने लोग आए और मानहानि का दावा करके गए, लेकिन गरीब व्यक्तियों की आवाज लवकुश वर्मा उठाएंगे। हम लोग मिलकर गरीब व्यक्तियों की आवाज उठाएंगे। जो आपको करना है करिए, लेकिन धमकी कतई नहीं। जो सोशल मीडिया पर हम लोग वीडियो वायरल करते हैं गरीब व्यक्तियों को और जो उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं तो शायद आप जो धमकी दे रहे हैं तो आपकी वो भूल है। हम लोग हमेशा नहीं मानने वाले। और जो आप जो धमकी दे रहे हैं तो दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं आता है हमको कि वो धमकी हमें मिल रहा है। लेकिन आइंदा जो सोचे भी कि एक पत्रकार को दबा देंगे तो पत्रकार दबेगा नहीं। हजार लवकुश वर्मा बनकर यहाँ पर आएंगे और आवाज उठाएंगे, गरीब व्यक्तियों की आवाज उठाएं और हमेशा उठाएंगे। आपको जो धमकी दे रहे हैं तो दीजिए, आपसे कोई कमजोर नहीं है, आपसे कोई मांग के खाने नहीं जाता है। जो आपको ऐसा है तो भूल जाइए। अभी जो आप जो इस प्रयोग, जो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो शायद आप विधायक के लायक नहीं है, खड़े करने का आपका उम्मीद नहीं है। दर्शक देख रहे हैं, आपकी ऑडियो सुन रहे हैं।
जो आप इस तरह से जो गाली एक पत्रकार को देंगे तो आम जनता के साथ में आप क्या करते होंगे। जनता आजकल समझदार है और समझ रही है, और जो समझदार नहीं होता तो शायद आज आप विधायक होते, और जो विधायक होते तो शायद आपके घमंड और बढ़ता जाता। लेकिन जब विधायक नहीं है तब इस तरह से गाली देकर बात एक पत्रकार से किया जा रहा है, वो भी लवकुश वर्मा 10 साल से पत्रकार है, किसी के साथ में गलत नहीं किया, और जो गलत किया हो तो उस आप साक्ष्य रखिए, लेकिन सीधे आप गाली दे रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इतने देखा जाए जो आप जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किए हैं उस भाषा का प्रयोग शायद हम नहीं कर पाएंगे, और आजकल के जो दर्शक हैं वो समझ रहे हैं और उनके समझ से आपको डाउन कर देंगे। आप जो विधायक थे तो शायद सम्मानित व्यक्ति थे, आपके पिताजी विधायक रह चुके हैं और लगातार आप पत्रकार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम वो गरीब व्यक्तियों की आवाज़ न उठाएं, उस गरीब व्यक्ति के साथ में हम न जाएं, उनको न्याय न दिलाएं। आप ही के घर पर हम लोग बैठे हैं, हम दलाली नहीं करते। जो दलाली करते तो शायद आज 8 साल से पत्रकारिता और 10 साल से पत्रकारिता करके यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। आप एक पत्रकार को इतनी गंदी गाली दिए हैं, आप उसको मारने का प्रयास किए हैं कि मार देंगे, हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे। वो आपकी क्षेत्र है, जनता का वो क्षेत्र है, और जनता हमेशा आपके साथ भी रही है। आप विधायक बन चुके हैं, हम लोग के साथ में जनता है, और जो कोई समस्या से जूझ रही है तो बिल्कुल हम लोग उसका साथ देंगे। जो आपको करना है करिए, लेकिन आइंदा जो कोई पत्रकार को धमकी देते हैं तो बख्शेंगे नहीं। हम लोग में एकता है और एकता रहेगा, हमेशा लवकुश वर्मा के साथ में है। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन फोन पर धमकी देना बंद करिए। जो धमकी देते हैं तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच से उदल कुमार की रिपोर्ट।